जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपने राजस्थान के राजवंश चल रहा था जिसमें मेवाड़ राजवंश अपन पढ़ चुके और राजस्थान के राठौड़ राजवंश को पढ़ रहे थे, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश को, जिसमें अपन ने मालदेव तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट शासक पढ़ते हैं चंद्रसेन। मालदेव का पुत्र था ये चंद्रसेन। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। राव मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा था। स्टूडेंट्स, राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम से प्रसन्न होकर, मतलब राम से प्रसन्न नहीं थे तो उसे राज्य से निर्वासित कर दिया, और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। तो मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया, राम और उदय सिंह को नहीं बनाया। चंद्रसेन को अपने बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का भी सामना करना पड़ा, और उसके बाद लोहावट का युद्ध हुआ 1563 में जोधपुर में। राव चंद्रसेन व उदय सिंह के मध्य हुआ, और इसमें उदय सिंह पराजित हो गया, और पराजित होकर वो कहाँ चला गया? वो अकबर की सेवा में चला गया। कहाँ चला गया? अकबर की सेवा में चला गया। और अकबर ने राम के आग्रह पर 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध प्रथम अभियान भेजा। वह जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जो चंद्रसेन के भाई थे राम, उन्होंने 1564 उन्होंने अकबर से आग्रह किया चंद्रसेन पर आक्रमण करने का, और उनके आग्रह पर प्रथम बार अभियान भेजा। और उस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो अभियान भेजा था 1564 ईस्वी में, उसका नेतृत्व किया था हुसैन कुली खां ने किया था। और उसने क्या किया? जोधपुर पर अधिकार भी कर लिया। अब जब जोधपुर पर अधिकार कर लिया तो इस अभियान के समय चंद्रसेन भद्राजुन के दुर्ग में चले गए। कहाँ चले गए चंद्रसेन? भद्राजुन के दुर्ग में चले गए। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी पहुंचा, मगर अकबर का झुकाव देखकर उसने संघर्ष का रास्ता अपनाया। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था, और उस दरबार में राजस्थान के लगभग सारे राजाओं ने क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उस समय चंद्रसेन भी गए थे। चंद्रसेन गए तो ये सोच के थे कि भाई अकबर से वहाँ पहुंचकर जोधपुर के उत्तराधिकारी बनने के लिए गए थे, लेकिन अकबर का झुकाव उनकी तरफ नहीं था। अकबर का झुकाव अपने भाइयों की तरफ देखकर वो वापस लौट आए, बिना कोई समझौता किए, बिना कोई संधि किए, और वापस लौट आए। उन्होंने नागौर छोड़ दिया, और क्या किया? नागौर को छोड़कर आ गए और संघर्ष का रास्ता चुना। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतने महान थे, लेकिन इतना इतिहास में इनको जितने महान थे उतना महत्व इनको नहीं मिल पाया। इसलिए इनको इतिहास में राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि इन्होंने भी संघर्ष का रास्ता अपनाया था, और महाराणा प्रताप ने भी आजीवन संघर्ष का रास्ता अपनाया था, और ये भी जीते जी इन्होंने मुगलों से संधि नहीं की थी। इस दरबार में जैसलमेर के जो ये नागौर दरबार लगा, उसमें जैसलमेर के हर्राई भाटी, जैसलमेर की कौन? जैसलमेर में भाटियों का शासन है, हर्राई शासन था, तो हर्राई भाटी और बीकानेर के कल्याण मल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और बीकानेर के जो कल्याण मल है, उन्होंने अपने दो पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में भेज दिया था। किस किस को? राय सिंह को और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में भेज दिया था। और अकबर ने क्या किया? 1572 ईस्वी में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना को समाप्त कर दी। तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, मुगलों की एक नीति रही है हमेशा। क्या नीति रही है? कि भाई से भाई को कटवा दो, भाई से भाई को करवा दो। मतलब इन्होंने
ज्यादातर यही नीति अपनाई कि राजपूतों को आपस में ही लड़ाई रखा। अब जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया? राय सिंह को। और राय सिंह को किसके पीछे लगा दिया? चंद्रसेन के पीछे। अब एक तरीके से भाई ही हुए और भाई से भाई को क्या करवा दिया? लड़वाने का काम कर दिया ये। लेकिन नीति थी उनकी ये कि जब भाई फूट रहती है जब भी तो दूसरा मौका उठाता है। अंग्रेजों ने भी यही किया था। अंग्रेजों ने भी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और इन्होंने भी भाई से भाई को लड़वाकर फूट डालने का, मतलब जो राजपूत जाति थी वो मतलब धर्म जाति और रीति रिवाज में बिल्कुल समान थे वो, लेकिन उनमें एक कमी क्या थी? वो आपस में लड़ते रहते थे। और इस चीज का फायदा मुगलों ने उठाया और मुगलों ने इस चीज का फायदा उठाकर किया क्या कि राजपूतों को आपस में लड़ाए रखा। अब इस अभियान के समय चंद्रसेन सिवाना दुर्ग में चला गया था। मतलब जब बीकानेर के राय सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और उसके पीछे जब सेना लगा दी गई तो चंद्रसेन कहाँ चले गए? सिवाना दुर्ग में चले गए। और सिवाना दुर्ग में रुके कुछ दिन। तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। तो स्टूडेंट्स से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। अब सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। मतलब दुर्गम रास्ता और पहाड़ी भाग थे तो चंद्रसेन का वहाँ पे अकबर के जो सेना थी वो पता नहीं लगा सकी। तो उन्होंने क्या किया? चंद्रसेन को जो समर्थक थे चंद्रसेन के उनको समाप्त करने की नीति अपनाई, उनको समाप्त करने का प्रयत्न किया। अब चंद्रसेन के समर्थक थे रावत, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेना ने इन्हें भी जगह जगह पर खदेड़ा। मुगल सेना ने इन लोगों को भी, भाई ये चंद्रसेन के साथी थे तो इनको क्या किया? जगह जगह पर खदेड़ने लग गए। इसके बाद मुगलों ने चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल शक्ति, मतलब चंद्रसेन के विरुद्ध फिर से मुगल शक्ति लगा दी उसके पीछे गई, जिससे वह तंग आकर रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। कहाँ चला गया? रामपुरा के पहाड़ों में चला गया तथा रामपुरा से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानूजा चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी, जिससे जनता अप्रसन्न हो गई। क्या है कि जो चंद्रसेन थे तो उनका लगभग आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो लगातार जंगलों में भटक रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। तो इंसान ऐसे भाग दौड़ करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब होगी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई आसपास के क्षेत्रों में क्या कर दी? लूट खसोट आरंभ कर दी। और लूट खसोट आरंभ करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता तो दुखी होगी। तो जनता भी क्या है? चंद्रसेन के विपक्ष में हो गई। और चंद्रसेन के विपक्ष में हो गई तो फिर क्या किया चंद्रसेन ने? वो मारवाड़ के लोगों के अप्रसन्न होने की वजह से फिर मारवाड़ छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शरण ली। सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा न छोड़ा, मतलब फिर भी अकबर की सेना उनके पीछे लगी रही। मतलब अंत तक अकबर की सेना ने चंद्रसेन का पीछा ही नहीं छोड़ा, लेकिन चंद्रसेन ने भी संधि नहीं की और हार नहीं मानी। भागते रहे इधर उधर लेकिन हार नहीं मानी। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करते रहे। और 1581 ईस्वी में यह संघर्ष उनकी मृत्यु तक जारी रखा। मतलब चंद्रसेन ने अपनी स्वयं की मृत्यु तक इस संघर्ष को जारी रखा और मुगल सेना उनके पीछे अंत तक पड़ी रही। और जो चंद्रसेन है उनके साथ उनकी 6 रानियां भी थी, जो उनके साथ जगह जगह, मतलब वो जहाँ भी जा रहे थे तो उनके साथ थी वो रानियां। अब विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता
स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह महाराणा प्रताप की तरह ही जंगलों में भटकता रहा, पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन उन्होंने अंत तक अधीनता स्वीकार नहीं की और बिना अधीनता स्वीकार करे ही 1581 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। कल मैं कुछ नए शासकों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।